सो गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सायर और सिस्टर लिन के बीच में अब मैच होने वाला है। अब वो दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं। सिस्टर लिन ने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे पहले ही मैच में सायर से लड़ना पड़ जाएगा। ऑडियंस भी इन दोनों का मैच देखने के लिए काफी उत्सुक है, क्योंकि एक तरफ असासन नंबर 1 है, वहीं दूसरी तरफ फेमस हेल रोज। वहीं सभी ऑडियंस को पता चल चुका था कि असासन नंबर 1 ने एक ही बार में 11 असासन्स को हरा दिया था। इस वजह से उसकी ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिस्टर लिन सायर को कमजोर समझती है, इसीलिए वो उस पर तरस खाने लगती है और वो सोचने लगती है कि सायर और हाओशेंग एक साथ हैं। ऊपर से तो सायर तो देख भी नहीं सकती, पता नहीं ये मेरा मुकाबला कैसे कर पाएगी, मैं इस पर हमला करूं तो करूं कैसे, क्या मुझे मेरी ही हार मान लेनी चाहिए। तभी वहां पर रेफरी आकर कहता है कि ये मैच को बराबरी का करने के लिए इस अरीना में कुछ चेंजेस करने होंगे। वो एक एक कर अरीना में चेंजेस करने लगता है कि तभी सायर रोकती है। वो कहती है कि चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ही खुद ही हार मान रही हूँ और गिव अप कर रही हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। ये सुनकर सभी ऑडियंस शॉक हो जाते हैं। ये देखकर सिस्टर लिन को बहुत बुरा लगता है। वो सायर को रोक कर कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसे ही करते रहोगी तो सारे मैचेस हार जाओगी और इस कंपटीशन से बाहर हो जाओगी। सायर को उसका स्केरिंग नेचर देखकर बहुत अच्छा लगता है। वो उसे सिस्टर कहकर बुलाती है। वो कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर सिस्टर लिन को विनर घोषित कर दिया जाता है। अब अगला मैच चेरी और वॉरियर वैंग के बीच में होने वाला है। वो दोनों रिंग के अंदर आ जाते हैं। सारी ऑडियंस इन दोनों का मैच देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। वहीं हाओशेंग इन दोनों का मैच देखकर कहता है कि एक समनर और एक वॉरियर के बीच में फाइट देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। अब वो दोनों आमने सामने हैं। तभी रेफरी आकर मैच को स्टार्ट कर देता है। वॉरियर वैंग पहले हमला करती है और उसे कॉम्बैट स्किल से हराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चेरी इतनी फ्लेक्सिबल है कि उसके हर अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी उन दोनों के बीच में फाइट होते हुए एक अटैक से वो दोनों ही दूर हट जाते हैं। हाओशेंग ये तुरंत देखकर समझ जाता है कि चेरी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है। वॉरियर वैंग उस पर फिर से हमला करने के लिए आगे आती है। हाओशेंग वॉरियर वैंग की पंचिंग एबिलिटी को देखकर उसकी तारीफ करने लगता है, क्योंकि चेरी को उसके अटैक से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाओशेंग समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके पंच में ऐसा क्या है। तभी उसका ध्यान उसके ग्लव पर जाता है। चेरी उसके अम्ब्रेला से डॉज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए ये तो जाते जाते मुश्किल ही होता जा रहा है। तभी वो हवा में उड़कर कुछ मंत्रों को पढ़ने लगती है, जिस वजह से वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। इसे देखकर एल्डर्स कहते हैं कि इसके पास 3 पोर्टल शैडोज क्यों है। अब उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। इस वजह से वहां पर दूसरे रेलम का गेट ओपन हो जाता है। वॉरियर वैंग ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है और वो कहते हैं कि अब असली मजा आएगा एक समनर से लड़ने में। वो फिर तुरंत उस पर हमला करने लगती है, क्योंकि एक समनर पर हमला करने का सही टाइम जब वो फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही हो और वो बीच को समन कर रही हो, तभी उस पर हमला कर देती है। लेकिन उसका डिफेंस उसे आकर बचा लेती है और वहां पर कई सारे कॉन्टेंट कैंडीज आकर उसे रोक देते हैं। सभी ऑडियंस चेरी की इस एबिलिटी को देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो मंत्रों में कहने लगती है कि मैं अपने स्पिरिट के बदले तुम्हें बुला रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर आओ। वो ये सब उसके मंत्रों में कह रही है। सभी ऑडियंस उसके गेट को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये गेट ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ है। हाओशेंग इस गेट को देखकर समझ जाता है कि इस गेट से जो भी समन होते हैं वो सब लेवल 8 से ऊपर ही होते हैं। चेरी ने पिछली बार इसी स्किल से 3 हेडेड डॉग को समन किया था। सभी एल्डर्स इतनी छोटी सी लड़की को समन ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइट के गेट को खोलता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बीस्ट को समन करने की पावर लेवल 8 के समनर एम्परर के अंदर ही होती है। चेरी के टेम्पल का एल्डर भी वहां पर बैठा हुआ है और वो चेरी पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है, क्योंकि पता नहीं अब चेरी क्या कर बैठेगी। अब चेरी बीस्ट को पुकारना शुरू करती है और पोर्टल का गेट खुल जाता है। अब वॉरियर वैंग डरने लगती है, क्योंकि पता नहीं उस गेट के अंदर से अब कौन सा बीस्ट बाहर निकलेगा। वो बीस्ट लेवल 8 का डेमन बीस्ट होगा। लेकिन अब जो भी होगा मैं नहीं डरूंगी, वो ये कहकर अपनी भी पावर को इकट्ठा करने लगती है ताकि वो बीस्ट पर इसका इस्तेमाल कर सके। सभी एल्डर्स भी अब इस मुकाबले को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं, क्योंकि वहां का प्रेशर बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है। सभी ऑडियंस शांति से बैठकर इनका मैच देख रहे हैं और इन्हें एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि अगला मैच अगर इनके साथ हो गया तो इनके एनालाइज काम आएंगे। तभी उस पोर्टल के अंदर से एक बीच बाहर निकल जाता है। इसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।